हेलो फ्रेंड्स, मैं रज़ा अकेडमी से किस्मत सर। आज आज आपका टॉपिक है वर्गमूल स्क्वायर रूट। देखिए किस तरीके से हम स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना होगा कि अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो कौन कौन से डिजिट इकाई के स्थान पर आने की संभावना होती है। चलिए देखते हैं। अगर हम एक का स्क्वायर करते हैं तो आपका इकाई अंक एक आता है, और इस तरीके से 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 81, तो इसका भी इकाई अंक एक है। इस तरीके से जिनका इकाई अंक सेम आता है उनके अंकों का योग हमेशा 10 होता है। 9 1 10। देखिए 2 का स्क्वायर 4, इकाई अंक 4, और फिर 8 का स्क्वायर 64, इकाई अंक 4। इन दोनों में भी इकाई अंक 4 सेम सेम है, और जिन अंकों का इकाई अंक लिया जा रहा है उनके अंकों का योगफल 10 है। 8 2 10। इस तरीके से 3 का स्क्वायर 9। अब आप समझ गए होंगे कि 3 का स्क्वायर अगर 9 है तो और किस में 9 आ सकता है? 7 3 10, क्योंकि इनको जोड़ने पर सेम डिजिट आता है। तो 7 7 49, देखिए 9 9 आया। इस तरीके से 7 3 10, लेकिन इस 7 3 10 आपका ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अभी जो वैल्यूएशन है उसको बताते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 4 के स्क्वायर में भी इकाई अंक 6, और 6 के स्क्वायर में भी इकाई अंक 6। इस तरीके से आप देखेंगे ये दोनों अंकों का योगफल भी 10 है, और इन्हीं का इकाई अंक सेम सेम है। लेकिन 5 का स्क्वायर करने पर 5 5 25 होता है, और 0 का स्क्वायर करने पर 0 ही होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 5 का हमेशा 5 लिया जाएगा, 0 को हमेशा 0 लिया जाएगा। लेकिन जहाँ पर एक आ जाए वहाँ पर 1 और 9, जहाँ पर 4 आ जाए वहाँ 2 और 8, जहाँ पर 9 आ जाए वहाँ पर 3 और 7, जहाँ पर 6 आ जाए वहाँ पर 4 और 6, जहाँ पर 5 है 5 ही लेंगे। अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे कि छोटी और बड़ी वैल्यू के आधार पर सॉल्व करेंगे। यानी इनको हम जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो कैसे जानेंगे? मान लीजिए इकाई के स्थान पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, हम कैसे पता करेंगे कि 4 के स्थान पर 2 ही रहेगा कि 8 रहेगा? अब ये मेन पोजीशन आपको जानना है। तो चलिए देखते क्या है। सबसे पहला काम, वर्गमूल निकालने का मतलब होता है दो अंकों का जोड़ा। दो अंकों का जोड़ा। तो चलिए देखिए, दो अंकों के जोड़े के आधार पर हम आपको इसको सॉल्व करवाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर आप लेंथी प्रोसेस में ले जाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप कहेंगे 2 चौको 8, 1 बचा बन गया 12, 2 छंग 12, 1 छोटा है 0 बार जाएगा बन गया 16, 2 8 16। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 2 1 का 2, 2 1 का 2, 1 बचा बन गया 10, 2 पंचे 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, 1 बचा बन गया 15, 2 से 14, 1 बचा 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 बचा 1, 2 8 16 बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से 2 1 का 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचा 2 छंग 12, 2 1 का 2, 2 8 16, इस तरीके दोनों 18, फिर 3 3 का 9, 3 1 का 3। यानी कहने का मतलब ये है कि जब इसको आपने सॉल्व किया तो आपने देखा कि जब इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 से 14, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 का 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 1 का 2 8 16, दोनों 18, और 3 3 का आपका ये 9 आया, तो 3 2 9 18 9 आया, तो आप करेंगे 3 3 का 9, 3 1 का 3। अब आप इसका जोड़ा बनाएंगे, इसको मिला के 2, फिर ये 3 4 5, और ये मिला के जोड़ा बन गया। आप गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32, 32 तिहाई 96। इसका वर्गमूल आपका हो गया 96। लेकिन इसी को और फास्ट अगर करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं? तो चलिए देखिएगा, 92 16, 9216 का वर्गमूल आपका 96 हुआ। इसी तरीके से
92 16 का वर्गमूल हम आपको इससे भी जल्दी मेथड से बताते हैं। आपका ये 92 16 वर्गमूल का मतलब होता है 2 अंकों का जोड़ा। हमने जोड़ा बना लिया। बनाने के बाद ऐसी संख्या का वर्ग जिसका वर्ग 92 से अधिक ना हो। तो आप कहेंगे 9 9 81। अब 92 में से अगर आप 81 घटाएंगे तो 11 बचा। अब 11 देखेंगे 9 से बड़ा है कि छोटा है। अगर ये 9 से बड़ा है यानी इधर वाली वैल्यू से बड़ा है तो इसका मतलब जो लास्ट में 6 है यहाँ पर बड़ी वैल्यू। तो 6 किस में आता है? 4 चौक 16 में 6 आता है, 6 चंग 36 में 6 आता है। लेकिन ये वैल्यू बड़ा है तो बड़ा कौन है? 4 की 6 बड़ा है तो यहाँ 6 ले लेंगे। इस तरीके से आपका 92 16 का वर्गमूल निकल आया। अब अगले क्वेश्चन पर चर्चा होती है। ये आपका लिखा हुआ जोड़ा बनाया आपने, ऐसी संख्या का वर्ग जिसका वर्ग 84 से अधिक ना हो। तो 9 9 81 बचा कितना? 3। अब ये 3 आपका 9 से छोटा है। और छोटा का मतलब ये हुआ कि जो इकाई अंक है उस पे चले आएंगे। 4 किस में आता है? 2 के स्क्वायर में, 8 के स्क्वायर में। तो आप देखेंगे छोटा कौन होगा? 2। तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 ले लेंगे। आज का आपका आंसर हो गया 92। इस तरीके से यहाँ 2 और 2 अंकों का जोड़ा लिया। इधर चाहे 1 अंक हो, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, उसको भी एक ही जोड़ा लिया जाएगा। क्योंकि वर्गमूल में 2 अंकों का, जिस तरह से 2 अंकों का जोड़ा होना चाहिए उस तरीके से 2 ही जोड़ा बनना चाहिए। हमने 2 जोड़ा बना लिया। अब आप देखेंगे ऐसी संख्या का वर्ग जिसका वर्ग 125 से ज्यादा ना हो। तो 11 ग्राम में 121 होता है। और आप क्या करेंगे? 11 ग्राम में 121 अब 12 ग्राम में 144 ज्यादा हो जाएगा। तो क्या लेंगे? 11 ग्राम में 121। बचा कितना यहाँ पर? 4। अब 4 फिर आपका छोटा है। तो छोटा है तो 4। अब इस पे चले आएंगे। 4 किस में आता है? 2 के स्क्वायर में 4 आता है, 8 के स्क्वायर में 4 आता है। लेकिन बहरहाल अंतर कितने का है? आप क्या देखेंगे? छोटा है तो छोटी वैल्यू। छोटा कौन होगा? 2। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। उसमें भी 4 आएगा लेकिन छोटा जो वही लेंगे। फिर 2 जोड़ा बनाया आपने। अब ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसका स्क्वायर 158 से ज्यादा ना हो। तो 12 बराबर में 144, 13 तरह में 169 ज्यादा हो जाएगा। तो 12 बराबर में 144। अब आप देखेंगे 158 से 144 घटाएंगे तो आपका बचा 14। और 14 जो है आपका 12 से बड़ा है। अब आप चले आएंगे इकाई अंक पर। इकाई अंक आपका 6 है। अब 6 बड़े अंक को दर्शाता है। तो बताइए 6 आता किसमें है? 4 चौक 16 में भी 6 आता है और 6 चौक 36 में भी 6 आता है। तो बड़ा कौन है? 4 की 6 बड़ा है। यहाँ पर 6 ले लेंगे। इससे पता चला कि 126 का स्क्वायर है। अब आप यहाँ देखेंगे जोड़ा बना लिया। ऐसी संख्या का वर्ग जिसका वर्ग 29 से ज्यादा ना हो। तो 5 बच्चे 25 बचा कितना? 4 बन गया। इससे कोई मतलब नहीं बचे से, यहाँ बचा 4 है मतलब यहाँ चलेंगे। अब ये आपका 4 बड़ा है कि छोटा? छोटा है। तो छोटा है तो आप क्या करेंगे? 6 पर पहुंचेंगे। 6 अभी किस में आया था? 4 में और 6 में आया था। तो छोटा कौन है? 4। इससे पता चला कि 54 का स्क्वायर, इसका वर्ग 2916 का वर्गमूल 54। इसका हमने जोड़ा बना लिया। ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसका स्क्वायर आपका 22 से अधिक ना हो। तो 4 चौको 16, 5 बचे 25 ज्यादा हो जाएगा। तो क्या लेंगे? 4 चौको 16। बचा कितना यहाँ पर? 6। अब आप देखेंगे कि जो 6 है ये 4 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। बड़ा है तो 9 किस में आएगा? बड़ी वैल्यू लेंगे। 9 आता किस में है? 3 त्रिक का 9 और 7 सत्य 49। 7 में भी आता है 9 और 3 में भी आता है 9। लेकिन लेना कौन सा है? बड़ा। तो बड़ा कौन है? 7। अब आप आगे देखेंगे जोड़ा बनाएंगे। 2 लिया, इधर 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3, एक ही जोड़ा लिया जाएगा। ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसका स्क्वायर 3 से ज्यादा ना हो। 1 का 1, 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ बता कितना? 2। अब ये आपका 2 बड़ा है। बड़ा है तो 4 किस में आएगा? बड़ी वैल्यू लेना पड़ेगा। 2 दूनी 4 होता है, 8 ढाई भी 64 होता है। तो बड़ी वैल्यू कौन है? 8। यहाँ क्या ले लेंगे? 8 बन गया 18। इस तरीके इसको भी देखेंगे। ऐसी संख्या को जिसका वर्ग 5 से ज्यादा ना हो। 2 दूनी 4 बचा 1। 1 आपका छोटा है तो 6 पर पहुंचेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे? छोटी वैल्यू। बोले 6 किस में आता है? 4 चौक 16, 4 में भी 6 आता है, 6 चंग 36, 6 में भी 6 आता है। तो छोटा कौन है? 4।
जो कंडीशन यहाँ मिले उसी के आधार पर छोटी बड़ी वैल्यू ले लिया जाएगा। चलिए यहाँ पर भी सब कुछ सेम है, वही चीज करना है, अंतर क्या है, दशमलव लग गया। चलिए आप देखते हैं, दशमलव अगर लगा हुआ है तो दशमलव के इस साइड अलग जोड़ा और दशमलव के इस साइड अलग जोड़ा। अब आप देखेंगे कुछ देर के लिए दशमलव को भूल जाएंगे, आप देखेंगे दो जोड़ा बन चुका है। ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसका स्क्वायर 127 से अधिक ना हो, तो 11 ग्राम में 121, इसका वैल्यू 11 आया। 11 ग्राम में 121, यहाँ बचा कितना, 6, और 6 आपका इससे छोटा है, तो हम 9 के लिए छोटी वैल्यू लेंगे, तो 3 त्रिका 9, 3 ही छोटी वैल्यू है। 127 के लिए 11 आया, बीच में दशमलव लगा हुआ है, 69 के लिए 3 आया, तो पता कितना चला, 127.69 का वर्गमूल 11.3। इस तरीके यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी इस तरीके से दिया गया है, जोड़ा बनाएंगे, दशमलव के इस तरफ से इधर जोड़ा बना लेंगे, ऐसे जोड़ा बनाएंगे, बन गया। लेकिन अगर इधर वैल्यू का जोड़ा नहीं बना है तो इसको पूरा एक जोड़ा ले लिया जाएगा। तो चलिए पूरा जोड़ा ले लिया गया, यानी ये भी आपका एक जोड़ा के रूप में चला आएगा। चलिए बनाइए, ऐसी संख्या का वर्ग जिसका वर्ग 139 से अधिक ना हो, तो 11 ग्राम में 121, 12 ग्राम में 144 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 ग्राम में 121, 11 ले लिया जाएगा। लेकिन दशमलव साथ में लिया जा रहा है तो दशमलव पहले ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहले अभी नहीं, पहले लिखते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, 11 लिया गया, बचा कितना, 121 के बाद 9 से नहीं, बचा कितना आपका 18। अब 18 आपका 11 से बड़ा है। अब अगर ये बड़ा है तो 4 के लिए कौन सी वैल्यू ली जाएगी, बड़ी वैल्यू, 8 है 64। अब देखेंगे दशमलव के बाद 2 जोड़ा आया था, तो हम दो जोड़े पर दशमलव लगा देंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ जोड़ा बनाएंगे दशमलव के बाद 1 2 3 जोड़ा बन गया, लेकिन हमें 3 लेना नहीं है, पहला तो 2 ही रहेगा और जो बचा वो पूरा एक जोड़ा माना जाएगा। चलिए ले लीजिए, हम बाकी बना 3 है लेकिन माना जाएगा एक जोड़ा। तो चलिए, ऐसी संख्या के स्क्वायर इसका स्क्वायर 151 से अधिक ना हो, तो 12 ग्राम में 144, 12 ग्राम में 144, बचा कितना यहाँ पर 7। अब 7 आपका 12 से छोटा है, छोटा होने की वजह से हम यहाँ पर 9 के लिए छोटी संख्या लेते हैं, 3 त्रिका 9। अब बताइए दशमलव के बाद कितने जोड़े बने थे, 3 जोड़े बने थे, इसलिए दशमलव 3 स्थान पर लगा दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टाइप आपका, यदि 6889 का वर्गमूल 83 हो तो इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, हमें इसका मान दे रखा है, देखेंगे तो पहला क्या दिया है, 68.89 दशमलव के बाद एक जोड़ा, इसका मतलब 83 में दशमलव एक स्थान पर। अब इस वाले में देखते हैं दशमलव के बाद 2 जोड़ा, इसका मतलब दशमलव 2 स्थान पर। तो 2 स्थान कब बनेगा, जब ये दशमलव यहाँ के बजाय यहाँ लगेगा, यानी दशमलव के बाद 83 लिखा जाएगा ये, और दशमलव हम सामने लिख लेंगे। यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद 3 जोड़ा बना, और दशमलव के बाद 3 जोड़ा बना, दशमलव के सामने दशमलव रहेगा, लेकिन 1 2 ही अंक है, एक 0 लगा लेंगे तब 3 अंक बनेगा, एक 0 लगा के तब 83 लिखेंगे। इस तरीके से बनाने के बाद इसे आसानी से जोड़ सकते हैं। फिर से ध्यान देना है, इसका वर्गमूल 83 दिया है, तो जो वैल्यू है सब सेम वैल्यू है, बस डेसिमल लग गया बस। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका वैल्यू 83 है, दशमलव एक जोड़े पर एक स्थान दशमलव, यहाँ पर 2 जोड़ा, दशमलव 2 स्थान पर होना चाहिए, तो 1 1 2, तो यहाँ दशमलव होना चाहिए, इसका मतलब दशमलव के बाद ही 83 लिखा जाएगा, तभी 2 स्थान आएगा। अब आगे देखेंगे, यहाँ दशमलव 3 स्थान पर बना, 3 जोड़े लगे हैं, दशमलव 3 स्थान पर 2 ही गिनती है, तो दशमलव के बाद यहाँ पहले 0 लगा लेंगे तब जाके 3 अंक बनेगा, दशमलव के बाद 0 लगा तब 83 लिखेंगे, 3 अंक बन गया। अब जोड़ लेंगे, 3 8 3 11, फिर 8 3 11, 1 12 का 2 हासिल है, दशमलव लगा लिया, 8 1 9। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरीके से पूरे मैथ और रीजनिंग के चैप्टर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें,
और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम आपके पास भेजें उसकी जानकारी आपको लगातार होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।